तो जैसे कि आज का दिन है मंगलवार, ठीक है, 7 मई 2024। प्लीज थोड़ा टाइम आप दीजिए, मैं जरा चेक कर ले रहा हूँ मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है। जैसे कि आज मंगलवार का दिन है, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो हम लोग डे बिफोर एक्सपायरी के क्लोज में हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आप नए व्यूवर हैं तो आपको अगेन कहना चाहूँगा, ठीक है, पुराने लोग मेरी इस बात को सुन सुन के पक जाएंगे, बट सच है। ठीक है। अगर आप निफ्टी मतलब इंडेक्स में ऑप्शन बायर हैं, तो डे बिफोर एक्सपायरी मतलब एक दिन क्लोज होने, एक दिन एक्सपायरी के पहले से ही उसमें ट्रेडिंग करना आप बंद कर दो, अगर आप बिगनर हैं तो। बहुत ही समझदारी से आपको ट्रेड करना है, अगर आप डे बिफोर एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो। बट एज अ बिगनर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक बिगनर की हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अगर आप अपने पैसे गंवा रहे हैं, तो फिर मेरा यहाँ पर प्रेजेंस मेरा प्रेजेंस होना है कुछ मतलब ही नहीं है ना। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप निफ्टी में करो ना ट्रेडिंग। ठीक है। हाँ, ये ठीक है कि अभी एक्सपायरी के क्लोज में है, तो हमारी जो प्रीमियम होगी काफ़ी चीप हो जाती है, काफ़ी सस्ता हो जाता है, मतलब आपको 2-2.5 हज़ार में भी आपको एक लॉट मिल जाएगा इजीली। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कम पैसे, ये रीज़न से मैं वहाँ पर ट्रेडिंग करूँ, तो ये समझदारी नहीं है, क्योंकि वो रिस्की बहुत होता है। आप फंस जाएंगे, आप निकल ही नहीं पाएंगे, कल का वेट करेंगे वो पूरा प्रीमियम ठीठा खा जाएगा, जीरो पे आप 3:30 बजे कल क्लोज कर देंगे, पूरा पैसा 2.5 हज़ार चले जाएगा। इससे अच्छा कुछ पैसे और ऐड करके निफ्टी में आज के दिन ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मिड कैप में ट्रेडिंग करने का। ठीक है। बट कोई नहीं, आपको हर बार जंप नहीं करना चाहिए। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में हैं तो ठीक है, जैसे मिड कैप का तो एक्सपायरी आई थिंक सो मंडे को होता है, सोमवार को होता है। तो अभी तो हम बहुत ही नया प्रीमियम के साथ मार्केट में एंटर हुए होंगे। ठीक है, इसकी स्ट्राइक प्राइस थोड़ी महंगी होगी। तो जैसे कि आज बैंक निफ्टी को हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा होगा, तो उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है। बट अभी निफ्टी में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये जो मैंने कल ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। कल देखेंगे, मैं जैसे कि मैं 1 घंटे के लिए लाइव आता हूँ इनिशियल, अभी जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अगर रिस्पॉन्स आने लगे तो हम धीरे धीरे इस टाइम फ्रेम को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। मैं 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे से मैं लाइव आने लगूंगा। तो अभी हुआ क्या, जो मैंने बोलकर गया था, और जो मैंने यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ भी की थी इस तरीके से, मतलब इस रेंज के अंदर ही है अभी मार्केट। ठीक है। सारी चीज़ को एक बार वेट। ठीक है। ड्रॉ करके अब क्या हुआ है मार्केट में, ओके।
यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है। ये हम लोग गाइस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है। इट मीन्स कि अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को नहीं मालूम है स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, स्कैल्पिंग मतलब कि आप विद इन अ मिनट में एंटर हुए और एग्जिट हो गए, मतलब बहुत ही छोटा पॉइंट आपने बनाया, ज़्यादा टाइम वेट नहीं किए ट्रेड का। यहाँ पर आप देखेंगे ना एक रेंज बन गई है, ठीक है। मार्केट इसके बीच में ही अभी चल रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करें, पॉसिबिलिटी एक है या कि ऐसे चलते, वेट, इस तरीके का मूवमेंट होते होते एक दिन सडनली 9:15 जब मार्केट ओपन होगा तो या तो गैप अप यहाँ से ओपन हो जाएगा या तो गैप डाउन यहाँ से, ठीक है। तो मतलब साइडवेज हो गया, मतलब एक रिस्क है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हैं तो फिर कोई नहीं, आपको बने ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो निकल जाए, आप निकल जाओ, बट ऐसा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि कब ये 3:30 बजे क्लोज है और नेक्स्ट डे गैप अप हो जाए या तो गैप डाउन हो जाए, हम नहीं जानते। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता, और आई होप मेरे जो व्यूवर है वो बिगनर्स ही हैं, तो मैं उन्हें रिस्क पे नहीं रखना चाहूँगा। आपके प्रॉफिट नहीं होगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लॉस नहीं होना है। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि अगर मेरे थ्रू कोई सीख रहा है या मुझे देख रहा है और उसे फॉलो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर बंदे का लॉस ना होए, प्रॉफिट नहीं होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी का फ़ायदा कराने नहीं आया, मैं यहाँ पर सिखाने आया हूँ, आपके पैसे बचेंगे कैसे मार्केट में वो बताने आया हूँ। अभी क्या हो रहा है इस रेंज में, अगर अभी कोई प्लान करना चाहेगा कि मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। एक सपोर्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं आज के हिसाब से। ये हमारा सपोर्ट हो गया, और सेम मैंने इसको किया कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ठीक है। गाइस जैसे यहाँ पर आई होप मार्केट ओपन हुआ है ना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओके, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है तो आपको क्या करना होता है ना कि हर दिन जहाँ पर जिस कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ है उसे ऐसे आप मार्क कर लो, ठीक है। तो थोड़ा इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो लाइक आज हम लोग निफ्टी में हम लोग ये चार्ट ओपन किए, मैंने बताया बैंक निफ्टी में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं वो चार्ट ओपन करके रख लूँ तो मे भी शायद कोई यूज़र उसमें ट्रेड करने लगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो बंदा उसमें फंस जाए, ठीक है। निफ्टी में नो डाउट हम जा सकते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको मे भी यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते कि कहाँ पर ट्रेड लेना है लाइव मार्केट में। अगर मुझे एक अच्छा कॉल दिखा हम ट्रेड में जा सकते हैं, ठीक है।
ट्रेडिंग का एक डेफिनेशन देता हूँ हिंदी में, ठीक है। जैसे जंगल में एक शेर वेट करता है ना, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अपने शिकार का, ठीक है, प्लान करता है, वेट करता है। अगर अपने उस शिकार को देख भी लेता है ना, तो प्लान करता है कि अच्छा ये यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर हमला करूंगा तो यहाँ से कौन से साइड जंप करेगा, कौन से साइड भागने की कोशिश करेगा, वो उस साइड का भी प्लान करके रखता है। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि आपको कहाँ पर एंटर होना है, कहाँ पर एग्जिट होना है, कब एंटर होना है, सबसे इम्पोर्टेंट। लाइक कब उस वो शेर उस हिरन पे कब हमला करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि कब वो वो कितने सेकंड में उस शेर को ना समझ पाए, उसकी नज़र भटकी हुई है। लाइक अगर वो पानी पी रहा है, वो खाना खा रहा है, वो एक अच्छा टाइम होगा शेर के लिए, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन किसी और चीज़ पर है। तो ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो हम कहीं और मूव हो जाएंगे। यहाँ आता हूँ। तो आपको ना ट्रेड में एंटर होने के लिए आपको ये देखना है कि आप कितना सिक्योर है अपने पैसे को लेकर, कि यार रिस्क पे ना चले जाऊं मैं। अगर ये यहाँ से मैंने कॉल ले लिया और यहाँ से मेरे अपोजिट में काम भी कर रहा है, तो कितना नीचे जा सकता है। मतलब मैं एक एज पे खड़ा हूँगा, तो मे भी थोड़ा सा नीचे से रिवर्स होना ही है, तो मेरे पैसे, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया हूँ, मैं एक बिगनर के नज़रिए से कह रहा हूँ, क्योंकि हम खुद नहीं स्टॉप लॉस लगाते थे हमारे गुरु के सिखाने के बाद भी। तो मुझे मालूम है नहीं लगाते हो आप। तो आपके पैसे कहाँ तक वो स्टॉप लॉस रहे, सॉरी कहाँ तक वो सपोर्ट से रिटर्न हो जाए। तो अगर हम लोग एक नीचे एज से ही खेलेंगे, तो चांसेस वेरी है कि अगर अपोजिट में काम कर रहा है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा या तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो रिस्क, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही किसी ट्रेड में एंटर नहीं होना है। लाइक अगर एक देखा जाए तो 22,300 का, 22,350 का एक सपोर्ट है, ठीक है, जो आज का हम सपोर्ट लेकर चलेंगे। अगर कोई लाइन हमें ट्रेंड लाइन ऐसी दिखती है, लाइक ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है, ये मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं मालूम है ना क्या होने वाला मार्केट में, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन देखकर क्या लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट। अगर यहाँ पर आ गया इस तरीके का मूवमेंट करते हुए, तो यहीं से ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में। आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसे मैं ज़रा रफ कर लेता हूँ। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, अगर हमारा ये जो कैंडल है इस रेंज को अप साइड में ब्रेक करता है, हमको कब तक वेट करना है, यहाँ तक। मतलब एक तो थोड़ा रिस्क लेकर जाकर ये इसको ब्रेक करता है अपने इस रेंज को, तो यहाँ तक आप रिस्क ले सकते हैं, एक अच्छा खासा पॉइंट कैच कर सकते हैं, यहाँ आपका एग्जिट होगा। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एग्जिट, इट मीन्स इट्स कॉल स्काल्पिंग, ठीक है। इसे स्काल्पिंग कहा जाता है, छोटा सा पॉइंट आपने कैच कर लिया। अगर आप इसे भी देखेंगे तो इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल पॉइंट, ठीक है। 525 से 575, ठीक है, एक अच्छा खासा पॉइंट कैच कर सकते हैं एज अ बिगनर, ठीक है। चलिए देखते हैं ये जो कैंडल अभी बन रही है, लेट्स सी क्या होता है।
गाइस मेरी लाइव वीडियो में ना एक चीज बार बार कॉमन होगी और आपको इरिटेटिंग भी हो सकती है मे बी, और मे बी आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट ये बहुत काम की चीज है कि अगर आप एक बिगनर है ना, आप किसी भी ब्रोकर अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको ना ये ध्यान रखना है जो मैंने शेयर का एग्जांपल दिया कि ट्रेडिंग इज इक्वल टू ये नहीं कि आप हर बार जंप करें, हर बार प्रॉफिट निकालें, भाई लॉस हो जाएगी। आपको वेट एंड वॉच करना है। जैसे मैं यहाँ पर वेट क्यों करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना यार, ट्रेडिंग में क्या है, 50-50 का रेशियो है, या तो डाउन साइड जाएगा या तो अप साइड जाएगा। चलो मैं एक कॉल ले लेता हूँ, 50% चांस है कि रिस्क है 50% की मेरे अपोजिट में काम कर जाएगा ट्रेड, बट 50% आपके आपके डायरेक्शन में काम करेगा, करेक्ट। तो रिस्क 50% का है, यस और नो, 50-50। तो लोग ये सोच के भी ट्रेडिंग करते हैं और उनका लॉस ही होता है, क्योंकि वहां पर रोल है साइकोलॉजी का। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं नहीं अपोजिट में काम कर रहा, चलो निकल जाते हैं, आप एग्जिट हो गए, वहीं से रिवर्स रिवर्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एज अ बिगिनर आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और चीज़ों को समझ और सीख कर करना है। किसी अगर आप ट्रेडिंग में आए तो पैसे डुबाने तो नहीं आए ना, पैसे बनाने आए हैं। तो मैं बनाने का ही तरीका सिखा रहा हूँ कि पैसे फर्स्ट आपको बचाने हैं, ना कि बनाने हैं। आपके जो जो भी कैपिटल है वो वाइप अप ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप मार्केट में जिंदा ही नहीं रहेंगे, आप मार्केट को छोड़ देंगे, और वही लोग इसे सट्टा बाजार कहते हैं। तो सीखना पड़ता है फर्स्ट। अभी इस कैंडल को देखकर काफ़ी बिगनर्स ने सोचा होगा कि यार यहाँ तक आया है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से डाउन साइड पुट ले लेते हैं, और यहाँ पर एक पैसा ये दिख रहा है ट्रेंड, यहाँ पर एक एग्जिट बना देंगे, इससे कहते हैं स्काल्पिंग। सर ये एक बिगनर नहीं है, कि एक्सपीरियंस बंदा ये करेगा, ठीक है। बिगनर क्या करेगा, यहाँ पे यहीं पर एंटर हो जाएगा, उससे लगेगा कि यहाँ से ब्रेक करने वाला है, और वो यहाँ भी एग्जिट नहीं होगा। प्रॉब्लम यही यही है कि अगर उसका ट्रेड सही भी हो गया ना, फिर वो अपने फिर बाइंग प्राइस पे यहाँ पर वो एग्जिट होगा नहीं, यहीं से रिवर्स होगा, और अपने फिर वो बाइंग प्राइस पर आके एग्जिट हो जाएगा, या तो फिर यहाँ से नीचे आएगा तो लॉस लेके एग्जिट हो जाएगा। तो अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर एग्जिट होना है, ये दिख रहा है आपको, सिंपल, आप ड्रॉ कर लो ना, और यहीं पर एग्जिट पॉइंट लगा दो। यार दिन में 3 ट्रेड करो, अगर छोटा छोटा बना रहे हो 3 ट्रेड करो, अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस तरीके का 3 ट्रेड करो, पैसे बनाओ आप। ये जो हमारी रेंज है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर इसे ब्रेक करता है फिर हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। अप साइड में जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया काफ़ी ऊपर है, ठीक है। आपको ना अपने टाइम यहाँ पर ना इन्वेस्ट करना है, पैसे नहीं देने। पैसे कैसे नहीं देने, ट्रेड में आप एंटर हो जाओ, अपने बाइंग पे एग्जिट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सीखने मिलेगा, चीज़ों को समझो आप पहले, प्रॉफिट के पीछे मत भागो आप, सीखने के पीछे भागो। और एक ही साल आपको टिकना है मार्केट में, रोज रोज आप आओ, एक ट्रेड करो, ठीक है, उसमें आप 50-100 रुपये प्रॉफिट बनाओ, एग्जिट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आप अगर आप एक ऑप्शन बायर है ना, ठीक है, और आप एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके पास यार 5-10 हज़ार रुपये ही है। तो 5-10 हज़ार तो एक दो ट्रेड में खत्म हो जाएंगे, तो आप कहाँ से मार्केट में जिंदा रहेंगे। तो जो मैंने बोला आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, भले आपका वो 100 रुपये में से 50 रुपये ब्रोकरेज चले जाए, 50 रुपया ही बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी ना लोग ऑप्शन बायर है, उनके पास कम पैसे, एक लॉट में ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं जिनके पास 10-15-20 हज़ार रुपये हैं, और वो पैसे एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से नहीं खेला तो।
यह एक गेम है और गेम का रूल ये कहता है कि आपको फर्स्ट सीखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जाइंट लोग बैठे, एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे, जो एक साथ में 100 लॉट, 1000 लॉट, 10,000 लॉट खरीदते हैं। अब मैं बताता हूँ, उन्होंने खरीदा 1 रुपये 50 पैसे पे, और उन्होंने कहाँ बेचा मालूम है? 1 रुपये 60 पैसे पे। मतलब 10 पैसे के फर्क में उन्होंने सेल कर दिया। उनके पास है 1,000 लॉट, 1,000 लॉट इंटू 10 पैसे कर लो आप। तो यहाँ पर है कि आप सोच रहे कि यहाँ पर मैंने खरीदा 50 पे, बेचूंगा 80 पे। यार आपके वहां तक पहुंचने तक ना कितने बड़े बड़े लोग एंटर होके एग्जिट हो गए हैं, तो पैसे कैसे बनेंगे? वो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अमाउंट में पैसे डाले हैं, वो रुक नहीं रहे, उतने टाइम तक रुक नहीं रहे। आप वेट कर रहे हो, उस बीच में सारे पैसे मार्केट से निकल रहे, तो आपके धड़ाम से वो जो प्रीमियम वो गिरेगा ही। ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन जरूरत नहीं है लेने की। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है या प्लान कर रहा है, ये फ्री वर्जन में मैंने आपको जो भी मैं कर रहा हूँ दिख रहा है। ठीक है, तो मोर देन इनफ है फ्री वर्जन एज अ बिगनर के लिए, और एज अ एक मिड लेवल के ट्रेडर के लिए भी। प्रो लेवल के ट्रेडिंग के लिए, प्रो मीन्स क्या होता है? आपके पास अगर ना 2-5 करोड़ रुपए है ना, 10 करोड़, उनके लिए ये प्रो वर्जन ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना आप और भी माइनर और डेप्थ में जाकर चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास क्या एक्सेस है कि 1 मिनट के मैं कैंडल को देख सकता हूँ, वहां पर ना आप 10 सेकंड के कैंडल को देख सकते हैं। 10 सेकंड में क्या हो रहा है मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसे भी चार्ट को ओपन किए हैं, उस पर्टिकुलर उस इंडेक्स में या तो उस स्टॉक में 1 सेकंड में क्या हो रहा है, क्या लेन देन हो रहा है पैसे की, क्या ट्रेडिंग हो रही है, क्या एक्सचेंज हो रहा है। तो उस डेप्थ में अगर एनालिसिस करना है तो आपको प्रो लेना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता ज़रूरत है एज अ बिगनर। अगर आपके पास करोड़ों में पैसे, सीआर में, तो आप फिर ज़रूरत है आपको। अगर करोड़ों में पैसे लेकर बैठे, क्योंकि फिर वहां पर ना आप सेकंड में लेन देन करेंगे, सेकंड में ट्रेडिंग करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ से डाउन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या सोच सकता हूँ, एक तो मैं ये प्लान कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, ये इसे मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई नहीं। ये देख रहे हैं आप? अब मैं यहाँ से क्या प्लान कर सकता हूँ कि चलो मे बी यहाँ से रिवर्स होए। ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे इस तरीके से यहाँ से आते आते अब यहाँ से या तो अप साइड में ब्रेक करेगा या तो डाउन साइड में फट जाएगा। तो ये एक नज़रिया है, बट ये रिस्की है। ठीक है, क्या मे बी ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है डाउन ट्रेंड, इसको अगर इसके रिदम में चलने की कोशिश करेगा तो डाउन साइड आएगा ना। अगर इसको फॉलो करके चलेगा तो डाउन साइड आएगा। ये तो मैंने स्काल्पिंग के लिए मैंने बता दिया कि अगर आप एक स्काल्पर है तो आप ये प्लान कर सकते हो, और यहाँ पर आपका एग्जिट होगा। ठीक है, ठीक ठाक पॉइंट बन गया आपको, 460 to 490 का, और अप्रोक्स 30-35 पॉइंट। ठीक है, निफ्टी में। गाइस, मैं आप लोगों को एक डेटा क्या बताता हूँ। ठीक है यार, यहाँ पर हम सीखते रहेंगे। ठीक है, और चार्ट सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग जो कोर्स लेके सीखते हैं ना यार, कोई अपना साइकोलॉजी, मैं अपना साइकोलॉजी आपको नहीं दे दूंगा ना। मैं अपना जो मैं सोचने की तरीका है, जो मेरा माइंड डेवलप हो चुका है,
सालों से ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, मैं तो नहीं दे दूंगा ना। आप मेरे वीडियो देख के कुछ सीखेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, फिर आपका भी माइंड उस लेवल पे डेवलप हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जो सीखना है वो तो हम सीख ही रहे हैं, ये बेसिक है। सपोर्ट ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, ये तो एक बेसिक है। आपको साइकोलॉजी किस लेवल पे डाउन, जब आपकी साइकोलॉजी इस लेवल पे जब बनेगी ना, वो बनने तक के जो सफ़र होंगे वो होंगे ट्रेडिंग में एक्सचेंज, मतलब आप ट्रेड लेना एग्जिट करना, ट्रेड लेना एग्जिट करना, ये तो चलता रहेगा। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ, उस हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला टाइम क्या है स्टॉक मार्केट में। जैसे 2023 के जो दिसंबर का एंड था, ठीक है, वहाँ पर ना 4 मिलियन, ठीक है, 4 मिलियन ना नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। अब 4 मिलियन इज इक्वल टू, अगर आपको नहीं मालूम है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, मतलब 40 लाख अप्रोक्स नए अकाउंट बने विद इन अ मंथ। आप समझ रहे किस लेवल पे तो ये मार्केट जाएगा आने वाले टाइम में, और कितने जन एंटर होंगे इस मार्केट में। और इसमें से 90% जन ना ऑप्शन बायर है, ठीक है, और उनकी एज होगी 20 से और 30 के बीच में, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बायर है उनके पास बहुत ही, बोलते ना कि मिनिमल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, शायद में भी 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार रुपये से वो ट्रेडिंग करने आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपने इस पैसे से 10 गुना कर लूँगा, नहीं होने वाला, 99 नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप कहीं से सीख कर आ रहे हैं फिर भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको 1 साल तक मार्केट में ना उस पैसे का डबल सोचना ही नहीं है। उस पैसे को अगर आपने बचा लिया ना, तो नेक्स्ट ईयर उस पैसे से 100 गुना आप बना लेंगे, नो डाउट। लेकिन उस पैसे को बचा कर रखना ही एक अपने आप में एक लेवल पे एक ट्रेडर कहलाना है, ठीक है। तो आप अपने उस पैसे को कैसे बचा कर रखेंगे, आपको वो ध्यान देना है। तो जैसे मैंने बताया, इतने नंबर ऑफ अकाउंट खुले हैं, तो सारे ऑलमोस्ट काफ़ी जन ऑप्शन बायर होंगे। मान के चलिए 50% से ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में आएंगे, जहाँ पर लोग निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, ये सब इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करेंगे, ना कि स्टॉक में, ठीक है। क्योंकि लोगों को बहुत ही जल्दी अमीर बनना है, ठीक है। वो जब पैसे गंवा लेते, टाइम गंवा लेते, फिर समझ में आता है कि कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। लोगों को लगता है चलो बिजनेस में शॉर्टकट नहीं है, स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट है, कि शॉर्टकट में अमीर बन जाएंगे। यार लाइफ में किसी भी चीज़ का ना शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट के अलावा एक पर्सनल, बोलते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें भी सीखने मिलेगी। तो अब ये जो नए अकाउंट खुले हैं, ये सारे ऑप्शन बाइंग में आएंगे। तो जो ऊपर बैठे जायंट लोग हैं ना, प्रो लेवल के, ठीक है, यार वो कितने पैसे ये लोग से लेकर जाएंगे, ठीक है। वो लोग एक लॉट ले रहे, 5 हज़ार रुपये लगा रहे, 3 हज़ार रुपये लॉस होके एग्जिट हो रहे, 2 हज़ार रुपये बच रहे, फिर 3 हज़ार रुपये जीपे से ऐड कर रहे, फ़ोन पे से ऐड कर रहे, ठीक है, वॉलेट में पैसे बढ़ा रहे, फिर उस पैसे से ट्रेडिंग कर रहे, थोड़े थोड़े करके लोग लोन तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो पैसा है ना इजीली सब जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो थर्ड पर्सन तो ऐसा नहीं है ना कि कोई कंपनी या गवर्नमेंट पैसे ले रहा है। इसमें तो एक बंदा जिसके पास आपसे अच्छा नॉलेज है, वो आपके पैसे लेकर जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको आपके पास उससे अच्छा नॉलेज हो जाए तो आप उसके पैसे लेके जाएंगे। यहाँ पर एक्सचेंज का रोल है, जैसे एक्सचेंज का रोल में एक ब्रोकर कंपनी है, लाइक आपके पास एंजल होगा, ग्रो होगा, धन होगा। अब उसमें गवर्नमेंट का थोड़ा रोल आता है, जहाँ पर सेबी है, गवर्नमेंट फीस है, थोड़ा थोड़ा जो कमीशन टाइप ऑफ चले जाते हैं, जो जो कंपलसरी होते हैं, और हर बिजनेस में होता है, हर चीज़ में होता है। तो यहाँ पर जो पैसे के एक्सचेंज हो रहे, एक बंदा दूसरे बंदे से डील कर रहा है, वो डील के मीडिएटर बन के एक कंपनी, और उसमें गवर्नमेंट अपने चार्ज ले रही है, दैट्स इट। तो अगर आपके पास उससे अच्छा नॉलेज आ गया ना, तो आप उसके पैसे इजीली लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर और कोई थर्ड पर्सन नहीं है मीडिएटर बन के, या किसी के बीच में आकर कोई रोल निभाना कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आप दूसरे का पैसा लेकर आ रहे घर। ठीक है, फिलहाल तो इस ट्रेंड लाइन जो मैंने अंदर ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अभी उसे ही फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, मे बी इस तरीके से कुछ हो,
फिर यहाँ पे आके एक डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आया मार्केट तो चांसेस हाई है कि अप साइड में ही जाएगा, इस तरीके का करके अप। क्योंकि फिर इस ट्रेंड लाइन को तो हम अप ट्रेंड कहेंगे ना, ये भले डाउन ट्रेंड है हमारा। ठीक है, ये तो डाउन ट्रेंड है बस ये, बट ये जो दूसरी लाइन बन गई अप ट्रेंड बन गई। तो एक छोटा सा रिस्क लेकर आप अप साइड में कॉल ले सकते हैं निफ्टी का। ठीक है, तो आप प्लान कब करेंगे, यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। अगर आप एक्सपीरियंस है तो स्काल्पिंग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी पैसे बन जाएंगे। गाइस, कल का मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने ना एयरटेल, भारतीय एयरटेल है ना, उसमें मैंने ट्रेड किया। ठीक है, और हम लोग अभी ये नया मंथ है ना, मतलब उसकी एक्सपायरी ये मंथ के एंड में है, तो अभी स्टार्ट हुआ है। मान के चलिए 20% दूरी तय हुई है, 80% अभी भी टाइम है। मैं कल ही एंटर होके कल ही एग्जिट हो गया। ठीक है, मॉर्निंग के सीजन में जब मैं ये लाइव ट्रेड एंड करके, सॉरी लाइव स्ट्रीमिंग एंड करके जब मैं बैठा, मुझे कुछ दिखा। ठीक है, एयरटेल में जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था और जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उससे वो ब्रेक कर चुका था, तो मैं कॉल में ना मैंने कुछ पैसे बना लिए। अब हुआ क्या, जो आदत अभी धीरे धीरे उसे छोड़ छोड़ रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट ट्रेड में पैसे बना लिए ना, आप दूसरा ट्रेड प्लान ही मत करो। ठीक है, जब तक आपको मार्केट में 10-12 साल ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपके पास बहुत ही बड़ा कैपिटल ना हो जाए। 2-3 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ओ डे क्लोज में मैं एंटर हुआ। ठीक है, और सेम स्टॉक में, और मैं एग्जिट हो गया और मैं अपने स्टॉप लॉस ले लिया। मतलब जो स्टॉप लॉस मैंने लगाया था वो हिट हो गया। तो जो मैंने अर्न किए थे मॉर्निंग में, उसका 80% ऑलमोस्ट मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, वो कट गया। ठीक है, और नहीं लगाया था तो शायद वो मेरे कैपिटल भी 50% कट खत्म हो गए रहते। तो डिसीजन तो ठीक है, स्टॉप लॉस तो हम एक्सपीरियंस के साथ साथ आ जाएगा आप में भी। अभी मैं खुद स्टॉप लॉस लगाता हूँ, बट स्टार्टिंग में 1 से 1.5 साल तक मैंने स्टॉप लॉस पे काम नहीं किया था, नहीं लगाता था, नहीं होता था कि यार अपने पैसे क्यों गंवाएं। एक उम्मीद रहती है कि अगर अपोजिट में जा भी रहा है ट्रेड, नहीं अब जाएगा अब जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई इमोशन का रोल नहीं है, इमोशन की जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और आई नो कि इंडियंस बहुत ही इमोशन होते हैं, ठीक है, इमोशनल होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस कल का था कि अपने कमाए हुए 100 रुपये से मैं 80 रुपये लास्ट डे के एंड में मैंने दे दिया, बचे 20 रुपये। और वो बचे हुए क्या है, मैंने 4 बार ट्रेडिंग किया है, एंटर एग्जिट, तो वो 20% में से तो यार 10% तो ब्रोकर कंपनी ले गई होगी। मे बी 10% में नहीं, मान के चलिए 3-4%, क्योंकि अमाउंट बड़ा था। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को तो फॉलो करके मार्केट चल रहा था। ठीक है, कैंडल इस ट्रेंड लाइन में ही चल रहा था, बट एक हल्का सा डाउन साइड आया। वीक भी बनी है, सेकेंड कैंडल भी रेड में ही बन रही है। आपको मालूम है, अगर ये कैंडल परफेक्टली क्लोज होता है ना यहाँ पर, ठीक है, आप यही प्लान करो, यहाँ पर एग्जिट का प्लान कर दो। यहाँ से आपको अप्रोक्स अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, 20 पॉइंट दिख रहा है मुझे।
कोई नहीं। तो 20 पॉइंट आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेफ, इसको एकदम बोलते हैं सेफ ट्रेड। आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, बट ये बहुत ही रिस्क हो जाएगा ना। अगर आप बिगिनर है तो इतना रिस्क पे जाना बहुत अ, तो बोलते हैं ना कि नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है आपके पास। उस कैपिटल के साथ रिस्क तो नहीं लेते ना। और ज़रूरी नहीं होता कि ट्रेडिंग में हर रोज ही ट्रेड किया जाए, ठीक है। कोई कोई दिन आपको पूरे दिन चले जाएंगे, आप ट्रेड भी नहीं ले पाएंगे, ऐसे दिन भी आते हैं। और वो बहुत ही समझदारी होती है, हर दिन ट्रेड करना भी समझदारी नहीं थी, क्योंकि हर दिन ट्रेडिंग का सीजन नहीं होता, प्लान नहीं होता, ठीक है। आपको लग रहा है कि हर वक्त हर दिन ट्रेडिंग किया जाता है, तो ये गलत है। गाइज अगर इस रेंज को ब्रेक करता है ना, ठीक है, देखते हैं। मैं जब तक लाइव हूँ, आई होप कुछ तो हो कि मैं आपको कुछ एक सजेशन देकर जाऊं। क्योंकि फिर लाइक मैंने बताया था 1 घंटे के लिए मैं लाइव रहूँगा इनिशियल डे में, अभी जब मैंने स्टार्ट किया हो लाइव स्ट्रीमिंग। आगे चल के हम प्लान करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि एट द एंड तो लोगों को पसंद आना चाहिए ना। अगर लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा तो फिर ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग में आकर मतलब भी नहीं होगा ना। कोई देख रहा है सीख रहा है तो अच्छा भी लगेगा सिखाने में। अब यहाँ पर ना हम लोग एक प्लान कर सकते हैं यहाँ से रिवर्सल का। मतलब यहाँ पर आप कॉल लेकर एक ठीक ठाक प्लान कर सकते हैं, जो आपको मेरे हिसाब से 7-8 पॉइंट देकर जाएगा। इसे कहते हैं स्काल्पिंग, ठीक है। जो आपको एक कैंडल में ही मिल जाएगा आराम से। लेट्स सी क्या होता है। तीसरी कैंडल भी बहुत ही प्यार से बन रही है और डाउन साइड में प्लान कर रही है। ये दिख रहा है ना, जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। एक मैंने एक छोटा सा यहीं पर सपोर्ट बनाया है। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है ना, तो अच्छा खासा पॉइंट कैच कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। 20 पॉइंट इजीली मिल जाएगा।
सारे इंडेक्स ना ऑलमोस्ट डाउन डाउन साइड ही जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने डाउन डाउन साइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये इसके अंदर ही रेंज में है। और फिर उसके अंदर जो मैंने ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट बनाया उसे ब्रेक कर दिया। मतलब जो हम ये प्लान कर रहे थे कि ऐसा यहाँ से अप चले जाए, बट वो हुआ नहीं, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और अब यहाँ तक हम कब तक प्लान कर सकते हैं, ये मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, हमने जो ये रेंज बनाया है, ठीक है। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, जो चांसेस कम है, अगर ब्रेक करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर इस तरीके का करके ऐसा ब्रेक कर देगा। तो लेट्स सी, एक रिस्क यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हम आ गए हमारे ये सपोर्ट पे। अभी तक ये अपसाइड था, अब आ गया सपोर्ट पे। तो एक रिस्क यहाँ पर आप ले सकते हैं। अभी प्लान कहाँ पर करेंगे, अगर यहाँ पर आप डाउन साइड जा रहे हैं तो आपका एग्जिट क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा आपका, एक वो देख लेते हैं। फर्स्ट सपोर्ट आपका ये होगा, ठीक है, जो अप्रोक्स आपको कितना पॉइंट देकर जाएगा, 125 पॉइंट, ठीक है। अगर आप यहाँ से प्लान करेंगे डाउन साइड में, तो ये आपको 125 पॉइंट मोटा मोटी देकर जाएगा। अगर ये यहाँ से सच में डाउन आया आता है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपको इजीली 120 125 पॉइंट देकर जाएगा, ठीक है, 130 पॉइंट। तो ये पहला सपोर्ट हमारा 22,206 पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ब्रेक करने का देखते हैं क्या होता है। अगर इसे ये ब्रेक करेगा कैंडल, तो दूसरा सपोर्ट ये है हमारा, ठीक है, जो 120 125 के आसपास पास है। अब इस ट्रेड में कैसे एंटर होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है परफेक्टली ब्रेक कर दिया है, ठीक है, कहाँ पर आप समझेंगे परफेक्टली ब्रेक है। परफेक्ट तरीके से ब्रेक ऐसा है, एक बार जाए फिर आप देना गिन, तो ये जब अब जाएगा ना, यहीं पर आपको लेना है, अच्छा खासा 100 कैच कर लेना है। आपको एग्जिट यहाँ पर होना है, ठीक है, 125 का वेट मत करना आप, आपको एग्जिट यहीं पर हो जाना है। उसके बाद यहीं जाके फिर जो हो सो आप अपना पैसा बंद देंगे, ठीक है। कभी भी कंप्लीट 100% पे एग्जिट का प्लान मत करना आप। आपका जो भी सपोर्ट हो, जो भी रेजिस्टेंस हो, उसके 20% पहले ही एग्जिट हो जाना है आपको। तो गाइस देखते हैं क्या हो रहा है। उस इस रेंज को ब्रेक नहीं किया अभी तक, हम अभी भी वेट करेंगे इस रेंज का।
चलिए देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ओके। ये यहाँ पर गाइस जो पॉइंट आके कनेक्ट हो रहे हैं ना, लाइक ये और ये सपोर्ट कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर। समझे? मतलब यहाँ से एक रिस्क है अप या तो डाउन। लेट्स सी। ट्रेडिंग का मतलब गाइस ये नहीं होता कि आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे काम करो और आपके पैसे बन जाएंगे। इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि ट्रेडिंग में 90% 92% जन पैसे गंवा रहे हैं। ठीक है। सेम उतना ही परसेंटेज डिपेंड करता है बंदा कैसे सोच रहा है, साइकोलॉजी पे। ठीक है। कि आप कितने में एंटर हो रहे, कितने में एग्जिट हो रहे। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, इसमें लोगों का दिमाग लगा है। मतलब एक एक कैंडल है, वो सोच है, थिंकिंग है। उस सोच की वजह से ये अप डाउन हो रहा है। अगर अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, अगर सबकी सोच, पूरी दुनिया की सोच एक जैसी हो जाए तो ये फ्लैट ना फ्लैट हो जाएगा। करेक्ट। तो जो हार्ट का जो आप ग्राफ देखते होंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सेम ये ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं। ये दिमाग है लोगों की, लोग क्या क्या सोच रहे, किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा भी हो, नेक्स्ट डे उसका शेयर डाउन दिखता है। रीज़न बहुत सारे हैं एक्चुअली, वो प्रोमोटर की वजह से होता है। प्रोमोटर लोग ऑलरेडी अपना पोजीशन बनाए रहते हैं। लोगों को मालूम है रिजल्ट अच्छा आने वाला है, उनको पहले से मालूम होता है, जो इंटरनल न्यूज़ कहा जाता है, जिसके ऊपर सेबी काम भी कर रही है। ठीक है, कि ये सब चीज़ें ना हो। तो लोग पैसे डालते हैं, वो पोजीशन बना के एग्जिट हो जाते हैं, स्टॉक गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होती है। अभी भी मार्केट में जो हर्षद मेहता के टाइम पे होता था, अभी भी वैसे प्लेयर हैं जो इंटरनली न्यूज़ पे पूरा काम किया जा रहा है। ठीक है। बट ये जो छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बहुत ही बड़े लेवल पे गेम होता है। मेरे स्ट्रीमिंग में ना आपको ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सिर्फ चार्ट को पढ़कर पैसे नहीं बना सकते, आप समझो। ठीक है। चार्ट को पढ़कर अगर पैसे बन जाते ना, तो एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा बंदा जो स्कूल कॉलेज में रैंकर रह चुका है, वो तो यहाँ पैसे आराम से बना ले। क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों? परसेंटेज रेशियो बहुत ही कम है। क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी का पूरा रोल है। आपको दुनियादारी मालूम होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, फिर भी उसका नेक्स्ट डे शेयर क्यों गिरा है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी पड़ेगी, मालूम चाहिए। काफ़ी जन है जो अपने आप को जंप करते रहते अलग अलग लोगों के लाइव स्ट्रीमिंग में। ठीक है। अब उससे ना उनका ही नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठो आप सीखो। आप जिसके भी लाइव स्ट्रीमिंग पे जा रहे हो, आप थोड़ा सा दिन बिताओ और देखो कि सच में वो आपको कुछ नॉलेज, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है उस वीडियो से। अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो कुछ वैल्यू मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है आप वहाँ से जंप हो जाओ। ऐसा नहीं कि 5-5 मिनट में आप जंप करते रहे अलग अलग चैनल पे, कुछ भी नहीं होने वाला, आपका ही नुकसान होगा। आपको कुछ दिन बिताना होगा उस बंदे के साथ, उस वीडियो के साथ, उस लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। सच में कुछ वैल्यू मिल रहा है तो मैं यहाँ रहूँगा, अदरवाइज नहीं रहूँगा।
धीरे धीरे जब मैं अपना टाइम एक्सटेंड करूंगा ना लाइव स्ट्रीमिंग में, तो मैं आप लोगों को थोड़ा डेप्थ में लेकर जाऊंगा, और मे भी शायद मैं कुछ ट्रेड में एंटर होने के लिए कह सकता हूँ, और मैं खुद ट्रेड करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट है ना, अभी इनिशियल टाइम है, तो हर चीज़ें हम ओपनली नहीं आ सकते, ठीक है। अभी तो लाइक मैं ट्रायल फेज पे हूँ कि लेट्स सी क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्स आते हैं क्या लाइव जाकर। अगर रिस्पॉन्स आएंगे तो हम आगे बहुत चीज़ें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग में लोग ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि अगर रिस्पॉन्स आते हैं, लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आती है, तो मैं अपनी चीज़ें एक्सटेंड करूँगा और डेप्थ में जाऊँगा, बहुत ही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, फिर बहुत ही चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया, कब लिया, क्यों लिया, कहाँ पर एग्जिट हुआ, कितने का लिया, कितना पैसे बनाए, सारी चीज़ें हम शेयर करूँगा ओपनली, ठीक है। तो वो आगे का प्लान है। तो गाइज अभी तो मार्केट एक रेंज में ही है, और जो मैंने ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड का ड्रॉ करके रखा हुआ है, फिर अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग को क्लोज करने जा रहा हूँ। लाइक मैंने बोला था मैं 1 आवर ही रहूँगा इनिशियल डेज, मैंने अभी जो स्टार्ट किया है, रिस्पॉन्स आने के बाद मैं ये टाइम फ्रेम को बढ़ा दूंगा। तो लाइक अभी ये जो मैंने डाउन साइड मैंने बना के रखा है रेंज, अभी इसके अंदर ही है market। अब यहाँ से क्या होने वाला है, रेंज को अगर यहाँ से कॉल लेकर यहाँ पे पैसा बनाते हैं। अगर अब दूसरा प्लान ये है कि अगर सपोर्ट पे आ चुका है, इस रेंज को फॉलो कर, इस सपोर्ट में आ चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पहला सपोर्ट सही होगा 20,000, 22,200, जहाँ पर आप 120 पॉइंट आराम से 100 पॉइंट कैच कर सकते हैं। ये जो बात आप इस चीज को फॉलो करो, सिंपल आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। और नहीं भी बन रहे तो पैसे जाने तो नहीं चाहिए। यहाँ पर आप कॉल भी नहीं लेना है, पुट भी लेना है। कब लेना है, जब यहाँ से रिजल्ट दिखे, एक होप दिखे, कैंडल परफेक्ट क्लोज हो, कैंडल कैसा क्लोज हो ऐसा, ठीक है। कैंडल के ऊपर आप ध्यान देना, ऐसा कोई वीक ना बने, इसका मतलब सेल कैसा आ गया है, ठीक है। बेसिक नॉलेज है कैंडल का, जो बहुत ही हर कैंडल सीखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। हैमर होता से आप समझ लो, ठीक है। ये वीक नहीं बने, अगर वीक एग्जांपल है वीक नहीं बनती है, तो मालूम है चांसेस वेरी हाई कि सेकंड कैंडल अच्छी बनेगी, कंटिन्यू करेगा। ग्रीन कैंडल है विदाउट वीक, चांसेस ग्रीन कैंडल बनेगी, और ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप समझो, हो क्या रहा मार्केट में, मैंने जो समझाना था समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को अब करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा, कुछ सीखने मिला होगा इस लाइव स्ट्रीमिंग से, इस वीडियो से, ठीक है। तो अभी हम कल कनेक्ट करेंगे, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।